Assalamualaikum students and welcome to my English class. Second year students, today we shall start unit number 2 which is hope and aspiration. As you all know कि unit number 1 हम कर चुके हैं which was vision and mission, जो हमने ख्वाब से लेकर मिशन तक के सफ़र को डिटेल में पढ़ा और किस तरह से हमने डिफरेंट हीरोज़ की स्पीचेस पढ़ी जिनमें कायदे आज़म शामिल है, ठीक है, और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शामिल है। उन दोनों की स्पीचेस हमने पढ़ी, उन दोनों का एडवाइजेस हमने पढ़ी और उन दोनों ने जो हमें एक मशअल राह दी है, जो कि एक हमें गाइडलाइन दी है, उसको हमने पढ़ा। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आखिरी खुतबे में जो मुसलमानों को जाने से पहले एक मैसेज दिया अल्लाह ताला का, उसके बारे में हमने पढ़ा, ठीक है। उनका विजन था कोई और मिशन ये था कि अल्लाह ताला का पैगाम मुसलमानों तक पहुंचाएं। फिर उसके बाद हम जिन्ना पे आ गए, मोहम्मद अली जिन्ना, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, हु इज़ द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान। उनकी हमने स्पीच पढ़ी जो कि उन्होंने असेंबली मेंबर्स को दी थी एज अ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, जिसमें उन्होंने एडवाइजेस की और एक गाइडलाइन पेश की कि इस गाइडलाइन पे अगर हम चलेंगे तो एक वेलफेयर स्टेट हमारी जो है वो तश्कील पा जाएगी, ठीक है। और उसके अलावा हमने एक पोएम पढ़ी जिसके अंदर ब्लेड्स ऑफ ग्रास जो है वो अल्लाह ताला से मुखातिब होते हैं और हमें अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल करने का एक पहलू नज़र आया कि किस तरह से अल्लाह ताला हैप्पी होते हैं और अगर हम अपनी अच्छे कामों को बूस्ट किए बगैर नेकी कर दरिया में डाल वाली बात करेंगे, ठीक है, तो अल्लाह ताला हमसे किस कदर खुश होगा। पिछले चैप्टर में थोड़ा सा रिवीजन करना ज़रूरी थी, तो ये हमने सारा पढ़ा, विजन एंड मिशन। अब जो है हम पढ़ेंगे होप एंड एस्पायरेशन, ठीक है। होप का मतलब होता है, जैसे कि आप लोग जानते हैं, उम्मीद, और एस्पायरेशन ख्वाहिश को कहते हैं, आरजू को कहते हैं, ठीक है। तो उम्मीद और आरजू, ये दो चीज़ें हम पढ़ेंगे कि हमें उम्मीद भी रखनी चाहिए और आरजू भी रखनी चाहिए। उन दोनों के मिलाप से, उन दोनों के कनेक्शन से हमें क्या मिलता है, किस तरीके से लोगों ने इन दोनों पॉइंट्स पे गौर किया और सक्सेसफुल हुए, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। यानी कि जिनमें होप एंड एस्पिरेशन दोनों थी, उन लोगों ने अपने आप को कामयाब कैसे बनाए, कैसे वो सक्सेसफुल हुए और आज तक उनका नाम इस दुनिया में है। तो इस चैप्टर में भी बच्चों हम 3 लेसन्स पढ़ेंगे, जिनमें से 2 स्पीचेस होंगी और एक पोएम होगी अबाउट होप एंड एस्पिरेशन, कि किस तरीके से ये दोनों जो है इंग्रेडिएंट्स आर द इंग्रेडिएंट्स टू द सक्सेस, ठीक है, टू द करी ऑफ सक्सेस। यानी कि अगर हमने सक्सेस का सालन पकाना है फर्ज करें, तो उसमें होप एंड एस्पिरेशन दोनों के इंग्रेडिएंट्स का होना जरूरी है, ठीक है। आगे आ जाए, होप एंड एस्पिरेशन की हम प्री रीडिंग करेंगे, ठीक है। ये देखें, आपको इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। दिस यूनिट कंटेन्स 3 रीडिंग्स। सबसे पहले आई हैव अ ड्रीम विच इज अ स्पीच, सेकंड वन इज ग्लोरी एंड होप विच इज ऑल्सो अ स्पीच, एंड थर्ड वन इज आई ड्रीम अ वर्ल्ड विच इज अ पोएम लाइक योर प्रीवियस यूनिट, ठीक है। प्रीवियस यूनिट की तरह इसमें भी 2 स्पीचेस और एक पोएम है। चलिए आए हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हर चैप्टर का पढ़ते हैं एंड यू विल गेट एन आइडिया कि हम पढ़ने क्या वाले हैं। प्री रीडिंग, आई हैव अ ड्रीम। सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर, हैव यू हर्ड द नेम ऑफ मार्टिन लूथर किंग? He fought for the rights of black people in the United States of America in the 1950s. This was a momentous speech that paved the way for the Negroes to have their rights. What kind of dream Dr. King Jr. is talking about? Do some research to find the conditions in which the black people lived that prompted this speech. ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। आई हैव अ ड्रीम इज अ स्पीच ऑफ मार्टिन लूथर किंग, ठीक है। मार्टिन लूथर किंग एक किंग थे, ठीक है, एक लीडर थे जिन्होंने 1950s में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के ब्लैक लोगों के हकूक के लिए कोशिशें की, ठीक है। उनको जो है उनके लिए स्पीचेस दी, उन लोगों को जो है एस्पायर किया कि नहीं, आप लोग जो हैं, अगर आप लोगों की ब्लैक स्किन है और आपके साथ ज्यादती होती है, देन इट इज नॉट गुड,
ठीक है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में आपको पता है कि सारे जो है वो वाइट पीपल रहते हैं, और जाहिर है जब डिफरेंस ऑफ कलर आता है तो लोग जो हैं वो डिस्क्रिमिनेशन करना शुरू हो जाते हैं, और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में बहुत ज़्यादा इस किस्म की डिस्क्रिमिनेशन है। ठीक है, तो इसीलिए जो ये मार्टिन लूथर किंग थे, इन्होंने निग्रोज यानी कि ब्लैक पीपल की हकूक के लिए आवाज़ उठाई और उनके लिए स्पीचेस पैदा की, और एज अ लीडर उनको लीड किया कि यू विल ऑल्सो अटेन योर राइट्स। ठीक है, आप अपने राइट्स के लिए आवाज़ बुलंद करें और आप अपने हकूक हासिल कर लें। ठीक है, तो अब आप बच्चों ने क्या करना है, मार्टिन लूथर किंग के ऊपर एक पैराग्राफ नेट से रिसर्च करके लिखना है। ठीक है, कि मार्टिन लूथर किंग कौन थे, किस तरह से उन्होंने क्या किया, और एक पैराग्राफ आपने क्या करना है कि 1950 में जो ब्लैक पीपल की हालत थी और मार्टिन लूथर किंग का उस पर क्या असर हुआ वो आपने देखना है। ठीक है, नेट पर आप लोग सर्च करें कि 1950 में ब्लैक पीपल की यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में, यूएसए में क्या हालत है। ठीक है, 1950s में, और इसी दौरान मार्टिन लूथर किंग ने क्या इफेक्ट किया। आपने 2 पैराग्राफ लिखने हैं। ठीक है, अबाउट फर्स्ट वन इज अबाउट मार्टिन लूथर किंग एंड सेकंड वन इज अबाउट द ब्लैक पीपल ऑफ अमेरिका इन द 1950। ये आप लोगों ने रिसर्च वर्क करना है और अपने नोट्स बनाने हैं। ठीक है, ये लोग मैं आप पे छोड़ रही हूँ ताकि आपको खुद रिसर्च करें और इसको फाइंड आउट करें। आगे आ जाता है ग्लोरी एंड होप। ठीक है, सेकंड चैप्टर। हैव यू हर्ड द नेम ऑफ नेल्सन मंडेला? Second chapter is glory and hope. ठीक है, second chapter. Have you heard the name of Nelson Mandela? क्या आपने नेल्सन मंडेला का नाम सुना है? He fought for the rights of black people in South Africa throughout his life and achieved his mission by abolishing apartheid and giving rights and dignity and freedom to black people of South Africa. He became the president of South Africa. What glory and what hope is he talking about? Do some research about the life and struggle of Nelson Mandela. ठीक है बच्चों, ये चैप्टर ग्लोरी एंड होप नेल्सन मंडेला के बारे में है, जिन्होंने साउथ अफ्रीका के लोगों के लिए उनके राइट्स के लिए स्ट्रगल की, और फिर उन्होंने अपार्थीड वाज अ मूवमेंट अगेंस्ट ब्लैक पीपल। ठीक है, उसके अगेंस्ट जो है वो खड़े हुए और ब्लैक पीपल की डिग्निटी और राइट्स उनको देने में मदद की। ठीक है, और देन वो बन गए थे प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। ठीक है, अब आप लोगों ने इस पे भी एक असाइनमेंट करनी है। नेल्सन मंडेला कौन थे? ठीक है, उन्होंने क्या किया, ये थोड़े से मेन पॉइंट्स जो है ना आपने एक पैराग्राफ की सूरत में अपने रजिस्टर्स में लिखने हैं कि नेल्सन मंडेला पे आप कि उनकी स्ट्रगल क्या थी और क्या उनका जो है वो आउटकम था और किस तरह से वो प्रेसिडेंट बने। ये आपने सिर्फ एक पैराग्राफ में मेन पॉइंट्स करने हैं। जब आप नेट पर सर्च करेंगे कि नेल्सन मंडेला हुआ नेल्सन मंडेला और उसकी लाइफ हिस्ट्री आपको थोड़ी सी नजर आएगी उसमें, तो आप वो सारे पॉइंट्स मिला के अपने रजिस्टर्स में लिख लें, दैट विल हेल्प यू। ठीक है, और जब हम ये चैप्टर शुरू करेंगे तो मैं आपको तफसीलन बताऊंगी कि नेल्सन मंडेला ने किस किस तरह से जो है एक अजीम लीडर साबित हुए और उन्होंने किस तरह से साउथ अफ्रीका के लोगों को उनके राइट्स दिलवाए और उनकी डिग्निटी बहाल की और फिर प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका भी बन गए। लेकिन तब तक आप इस पे रिसर्च करें एंड मेक नोट्स। ओके, थर्ड वन इज आई ड्रीम अ वर्ल्ड। ये है दैट इज अ पोएम। This poem is by the great American black poet Langston Hughes. What kind of world do you think Langston Hughes is dreaming? What ideas does he share with King and Mandela? Compare the dreams and hopes these three people share. ठीक है, ये जो लास्ट है असाइनमेंट, ये भी आप लोगों ने नहीं करनी, कंपेयर नहीं अभी करना। जब हम लास्ट पे पूरा चैप्टर पढ़ लेंगे, पूरा यूनिट कंप्लीट कर लेंगे, फिर हम उसको कंपैरिजन करेंगे। ये जो लैंगस्टन हगिस की पोएम है आई हैव अ ड्रीम, ठीक है, इट इज अ ड्रीम अबाउट गिविंग ब्लैक पीपल इक्वल राइट्स एज द वाइट वंस। ठीक है, उन ब्लैक पीपल को उतने ही राइट्स मिले जितने आम लोगों को वाइट पीपल को मिलते हैं। तो इसीलिए लैंगस्टन हगिस ने ये ड्रीम उन्होंने कहा कि मेरा ये ख्वाब है कि ऐसा हो। ठीक है, उन्होंने उनको उजागर करने के लिए, जैसे हमारे
जो है इल्लामा इकबाल ने मुसलमानों में जोश व वलवला पैदा करने के लिए ऐसी पोइट्री की कि वो जो है जोश में आकर अपने लिए एक अलग मुल्क का जो है मुतालबा करें। तो इसी तरह इन लैंगस्टन हगिस ने भी अपनी पोइट्री के जरिए ब्लैक पीपल में एक होप और एस्पायरेशन जो है वो उजागर की एंड दे स्टूड अप फॉर देयर राइट्स। ठीक है, तो ये है। अब आप लोगों ने क्या करना है कि ये जो दो मैंने आपको असाइनमेंट्स दिए ये आपने कंप्लीट रखनी है। थर्ड वन आपने लैंगस्टन हगिस पे थोड़ी सी रिसर्च करें कि वो क्या कर रहा है, कि वो किस बारे में पोइम्स लिखता था। ठीक है, आप लैंगस्टन हगिस का एक इंट्रोडक्शन का जो है पैसेज पूरा लिख लेना है एक। ठीक है, 3 पैसेजेस मैंने आपको दे दिए। ठीक है, सबसे पहले लेसन नंबर 1 का पैसेज लिखें, फिर लेसन नंबर 2 का पैसेज लिखें, और फिर लेसन नंबर 3 का एक पैसेज लिखें, ताकि आपको इंट्रोडक्शन आ जाए और आपको जो रिसर्च की हो आप खुद पता हो कि आप किस बारे में पढ़ने वाले हैं। बहरहाल हम इसको डिटेल में डिस्कस और कंपैरिजन्स और हिस्ट्रीज एंड ऑल दैट ये हम साथ साथ जब लेसन पढ़ते जाएंगे उसको हम डिस्कस करते जाएंगे। ठीक है बच्चों, अभी आप लोगों ने इतना सा काम करना है और असाइनमेंट्स तैयार करनी है। ठीक है, दिस वॉज द इंट्रोडक्शन ऑफ योर यूनिट 2। ठीक है, जिसमें आप होप एंड एस्पायरेशन के बारे में पढ़ेंगे कि ये 2 इंग्रेडिएंट्स कैसे सक्सेस की तरफ लेकर जाते हैं इंसान को। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा और आप अपने असाइनमेंट्स कंप्लीट करेंगे। ठीक है, सो टेक केयर, अल्लाह हाफिज, टिल द नेक्स्ट टाइम।